हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज जॉयफुल। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं बात करूँगी विशेष मास यानी पुरुषोत्तम मास पे। तो मैं बात करूँगी पुरुषोत्तम मास पे कि ये मास होता क्या है, कितने दिनों में होता है, कैसे होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी पूजा की जाती है, इसके लाभ क्या हैं और हानि क्या है। तो मैं बात करूंगी, सबसे पहले बताऊंगी कि पुरुषोत्तम मास होता क्या है और ये आता कब है। तो पुरुषोत्तम मास एक ऐसा मास है जो 3 वर्षों में आता है। जो 3 वर्षों में महीने होते हैं, उनमें कुछ घटते हैं, कुछ बढ़ते हैं। तो इन जब 3 वर्षों के घटने और बढ़ने के मास को एक सम में लाने के लिए जो एक अधिक मास बनता है, उसे ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। जो एक सम तरीके से लाने के लिए, ये हमारे मतलब 365 दिन को एक अपने सामान्य रूप से लाने के लिए जो एक अधिक मास तैयार होता है, उसे ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस मास में जो है संक्रांति भी नहीं होती, संक्रांति नहीं बदलती है। तो यह अत्यधिक दिन होते हैं, तो वो पुरुषोत्तम मास कहलाता है। अच्छा, अब ये पुरुषोत्तम मास हुआ। अब पुरुषोत्तम मास में पूजा किसकी होती है? तो कुछ लोग कहते हैं ये शंकर भगवान की इसमें विशेष पूजा होती है। तो उनको जानकारी मैं देती हूँ कि नहीं, ये शंकर भगवान की पूजा नहीं होती। इसमें श्री नारायण विष्णु की विशेष पूजा होती है। यह पुरुषोत्तम मास, जो कि उनके नाम से ही यह मास की उत्पत्ति हुई है, उनके नाम पे यह मास पड़ा है। तो ये भगवान विष्णु का विशेष मास होता है। इसमें उनकी पूजा की जाती है और इसमें आप किसी भी तरह के पूजा, जप, तप, व्रत या पवित्र नदियों के स्नान का विशेष फल है, जो कि कई गुना फलदायी होता है। कि क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें किसी तरह के मांगलिक कार्य तो होते हैं, बट शुभ कार्य नहीं होते। अच्छा, आप ये समझेंगे, ये जानना चाहेंगे कि मांगलिक कार्य और शुभ कार्य में अंतर क्या है। तो शुभ कार्य वो, जैसे कोई नई चीज खरीदना, मुंडन, छेदन या वैवाहिक कार्यक्रम या फिर गृह प्रवेश या नव गृह निर्माण, इस तरह के कार्य नहीं होते हैं। और मांगलिक कार्य वो होते हैं जैसे हम हवन, पूजन, आराधना, इस तरह की चीजों को करते हैं, तो वो मांगलिक कार्य होता है। तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन शुभ कार्य हम नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा जो मुझे जानकारी रही, तो पुरुषोत्तम मास की जानकारी। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपनों में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाइए। और इसी तरह की और भी जानकारियाँ आपको चाहती हैं, आप जानना चाहते हो मुझसे, आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ऐसी जानकारी मैं और भी जो भी मुझे जानकारियाँ हैं, मैं आपको देती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।